बहुजन समाज पार्टी के यहाँ के जिम्मेदार जो कानपुर मंडल के हैं, जो नेता जानते हो आप, सबसे नेता बड़े हैं, उनके खास व्यक्ति ने फोन करवाया कि उनसे बात कर लो और आप घर वापसी कर लो। तो मुझे अच्छा लगा और निश्चित है मैं जाऊंगा भी कहाँ। पहले तो आप सभी लोग आए हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका स्वागत है कि मीडिया बंधु से जब कोई समस्या होती है कोई राजनीतिक रूप से किसी भी सामाजिक काम में, तो हम लोग आप लोगों के बीच बात रखते हैं, कोई गलत भ्रामक कोई अफवाह ना फैले। मेरा नाम बलबीर सिंह जाटव है और मैं आज़ाद समाज पार्टी में प्रदेश सचिव अभी तक, कल तक था, परसों तक। मैंने लंबे समय तक बहुजन समाज पार्टी में काम किया है और मेरा गांव मूंज है और उस गांव में कभी पहला आदमी था कि बहुजन समाज का झंडा बुलंद करने वाला मैं पहला व्यक्ति हूं। अभी क्या हुआ, बहुजन समाज पार्टी में जब उस तरह के काम नहीं हुए, जब मेरा वहां से मोह भंग हुआ, तो हम लोगों ने ये उम्मीद लगाई कि जो मैं यहाँ कमी महसूस कर रहा हूँ वो आज़ाद समाज पार्टी काशीराम में पूरी होगी और माननीय भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के प्रभाव में आकर उनकी नीतियों को देखा तो हमने आज़ाद समाज पार्टी को ज्वाइन किया। डायरेक्ट जाके उनको ज्वाइन किया था, आप सभी मीडिया बंधुओं को पता है। जब मैंने उस पार्टी में ज्वाइन किया तो मुझे प्रदेश सचिव का पद दिया गया। उस पद को मैंने जिम्मेदारी से काम किया, पूरी जिम्मेदारी जो सेक्रेटरी की जिम्मेदारी होती है उसके अतिरिक्त मेरे ऊपर जिम्मेदारी रही कानपुर मंडल की, लखनऊ मंडल की। एक्चुअली मेरा गृह जनपद इटावा है और ये राजनीतिक रूप से बहुत बड़ा जनपद है। यहाँ मेरा मेन उद्देश्य था कि मैं यहाँ पे जो एक गरीब से लेके सामान्य वर्ग तक का व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। और आपने देखा होगा मुझे जरूरत पड़ी, चाहे शासन से, प्रशासन से किसी भी झगड़ा लगड़ा करना पड़ा हो संवैधानिक तरीके से, तो मैंने किया। उसके इमेज में मेरे ऊपर मुकदमे भी लगे। जब आज़ाद समाज पार्टी में मैंने डिमांड की कि इन बिंदुओं पे काम होना चाहिए, जैसे हमने आप सभी को ये लेटर दिया, आपने देखा जिन बिंदुओं पे मैंने डिमांड की, एक भी बिंदु आप बताइए। पहला मेरा जो बिंदु है, पार्टी में आंतरिक लोकतांत्रिक और तरीके से आईटी सेल की 15 वेबसाइटों की स्थापना हो। किसी पार्टी को व्यवस्थित तरीके से प्रचारित करना है और सारा डाटा रहे तो वेबसाइट की, आईटी सेल की जरूरत होती है, जो इन्होंने गठित नहीं की मांगी। एससी, ओबीसी, अल्पसंख्यक प्रवक्ता बनाए जाएं। आप लोगों के बीच में कोई बात रखे, कैसे पार्टी, हमारा जो समाज है, हमारी पार्टी के जो कर्मित कार्यकर्ता हैं, वो चाहते हैं कि मीडिया बंधु से बात रखें और हम वहां पे, मेरी भी पार्टी टीवी में, अखबारों में दिखे। तो ये मुद्दा उठाया, उस पर कोई भी बात रखी, सब लोग जो राजकीय प्रवक्ता भी थे उनके सामने भी प्रदेश कार्यालय में रखी गई, कोई ध्यान नहीं दिया गया। दूसरा, विभिन्न आयोग होते हैं जैसे SC ST आयोग, महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, पिछड़ा आयोग, तो इनके लिए हम लोगों ने कहा कि आप एक पार्टी प्रदेश लेवल पे कमेटी बनाइए। उस कमेटी में बना के जब SC उत्पीड़न होता है, पिछड़े वर्ग पे उत्पीड़न होता है, मुस्लिम पे कोई उत्पीड़न होता है, तो उसके लिए एक कमेटी बनाई जाए, उस आयोग पे जाके मिले और पैरवी करवाई जाए। लेकिन ऐसा नहीं किया गया, क्योंकि दलित देखते हो कैसे लोग चक्कर काटते रहते हैं। दलित महिलाओं के साथ होने वाले दुष्कर्म मामलों की जांच कार्रवाई विशेष कमेटी नियुक्त की जाए और पीड़ितों को न्याय दिलाया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बड़े बड़े मुद्दों पे सिर्फ हवा, पब्लिसिटी के लिए काम हुआ, जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं है। बैकलॉग भर्तियों को राज्यपाल को ज्ञापन देना था कि राज्यपाल को बैकलॉग जो भरना है SC ST OBC का, उसके लिए ज्ञापन दिया जाए, लेकिन उस पर कोई किसी तरह का कोई भी उस पर संज्ञान नहीं लिया गया। वरिष्ठ साथियों के साथ एक टीम बनाकर पुराने साथियों को जो नाराजगी है, जिन लोगों ने इस पार्टी के लिए लाठी खाई, जैसे एग्जाम्पल के लिए बताता हूं, यहाँ धीरेन्द्र कबीर है मंडल प्रभारी औरैया के श्री धीरेन्द्र कबीर जी, उनके साथ 4 जिला अध्यक्षों ने इस्तीफा दिया। औरैया जिला अध्यक्ष, कानपुर ग्रामीण, कानपुर देहात, तो बहुत सारे और पदाधिकारियों ने। लेकिन जो सुनील कुमार चित्तौड़ है प्रदेश अध्यक्ष, उनकी कान में कोई भी किसी तक रूह तक नहीं जूंगी और ऊपर तक बात नहीं जाने दी, यहीं की यहीं लगातार उस व्यक्ति ने जेल काटी है पार्टी के लिए, धीरेन्द्र कबीर जी ने, और लाठियां खाई हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जो आपने देखा हो प्रबुद्ध जन सम्मेलन हुए थे हर मंडल पे,
हम ये चाहते तो उन प्रबुद्ध जन सम्मेलन को बताया जाए कि एक प्रबुद्ध जन एक वर्ग विशेष को माना जाता था। प्रबुद्ध जन अब हर वर्ग में है, जो पढ़ा लिखा है, मुस्लिम हो, दलित हो, बैकवर्ड हो। प्रबुद्ध जन का मतलब बुद्धिजीवी, तो बुद्धिजीवी हर वक्त। तो हम उस चीज के प्रबुद्ध जन के जो सम्मेलन हुए थे, जो हुआ, तो उनके वीडियो बनाए जाए, वीडियो बना के लास्ट बूथ तक, गांव लेवल तक भेजा जाए और उसको 26 जून को लॉन्च किया जाए। वो उस पर कोई वो नहीं किया। अब आपको सदस्य बनाने लगातार कैंप लगाए जाए, रोडों पे सदस्यता अभियान चलाया जाए, 20 रुपए का सदस्य सीट काट के सदस्यता ऑनलाइन प्रक्रिया रखा जाए, उससे क्या प्रचार होगा और पार्टी का आर्थिक सहयोग भी होगा। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तो इन सब चीजों से आहत होके मैंने पहले ये कहा, एक इस्तीफा दिया मैंने अपने पद से 23 जून को कि मैं कानपुर मंडल में काम चाहता हूं, मेरा वहां प्रभाव है और मैं वहां अच्छा काम कर सकता हूं। मुझे कानपुर मंडल की जिम्मेदारी से, मैं लखनऊ मंडल के त्याग पत्र करता हूं और मुझे कानपुर मंडल की जिम्मेदारी दी जाए। तो कानपुर मंडल की जिम्मेदारी मुझे नहीं दी गई। उन्हें पता है कि एक्चुअली उन्हें क्या है, सबसे बड़ा जो है, जो मेरे प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व बैठे हैं, उनका एक ही सूत्री प्रोग्राम है, धनुगाई, पद बेचना, धनुगाई। अब धनुगाई जब करनी है आपको और आपके बीच में 100 आदमी अगर चोर हैं, उसके बीच में 2 आदमी ईमानदार आ गए, तो वो बहुत बड़ी समस्या है, वो आपकी पोल खोल देंगे। तो इस बात को लेके उन लोगों ने हमें कानपुर मंडल में कभी काम नहीं करने दिया। और यहाँ प्रभाव ढंग से जितने भी मुद्दे आपको उठाए हैं, तो आपने देखा होगा मैंने ही उठाए होंगे ज्ञापन के लिए या कोई घटना हुई हो उनको। लेकिन क्या जितने भी पत्रकार बंधु बैठे हैं, क्या आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष का कोई नाम जानता है? कोई नहीं बता सकता। क्या भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष का नाम जानता है? तो क्या ये मुद्दे उठाने गलत है? जब मेरी पार्टी यहाँ शून्य है और यहाँ पे कोई प्रदेश अध्यक्ष जी उन्हें इसलिए लगाए हुए हैं क्योंकि कोई भी किसी तरीके से आवाज ना उठे, क्योंकि इससे साफ जाहिर होता है कि जो सत्ता में दल है, उस दल को लेकर, उस दल से सुनील कुमार चित्तौड़ जो प्रदेश अध्यक्ष है माननीय, मैनेज्ड हैं। वो दल को नहीं बढ़ना देना चाहते हैं, वो नहीं चाहते आजाद समाज पार्टी। और मैं आग्रह करना चाहता हूं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद जी से कि ये संज्ञान लें और जांच करवाएं। अगर मेरी बातों में सत्यता निकलेगी 100%, और नहीं तो अगर सुनील कुमार चित्तौड़ जी माननीय हैं, अगर वो चाहे तो किसी भी कानपुर मंडल में एक जिला कमेटी प्रस्तुत कर दें, एक विधानसभा कमेटी प्रस्तुत कर दें। कभी भी किसी पार्टी का विधानसभा अध्यक्ष होता है, जिला अध्यक्ष होता है, मंडल प्रभारी होता है। क्या आप लोग बताएं मीडिया बंधु कि किसी भी आजाद समाज पार्टी के व्यक्ति को आप लोग जानते हैं? कुछ लोग हैं भी यहाँ पे तो समाजवादी पार्टी से टच में हैं, उनको माला पहनाते हैं, आजाद समाज पार्टी वाले लोग हैं जो पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, भाजपा से संपर्क रखते हैं। तो ऐसे जब इस तरीके से काम होगा तो जो हमारा समाज है मेहनत का, वो कैसे विश्वास करेगा? उसको कैसे विश्वास होगा? उसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष जी सार्वजनिक मंचों से बोलते हैं ये भीम आर्मी के लोग बदतमीज हैं, नालायक हैं, बेलगाम हैं। ये बताइए, जो आजाद समाज पार्टी का जन्म हुआ है वो कहां से हुआ है? भीम आर्मी से। आजाद समाज पार्टी को बनाने वाला कौन है? भीम आर्मी। अगर आज भीम आर्मी ना होती तो क्या आजाद समाज पार्टी का जन्म होता? क्या ये लोग नेता बनते? तो जबकि जिस समाज पर ये टीका टिप्पणी हुई है, आपको पता है द्विवेदी साहब, द्विवेदी जी, आप लोग अगर किसी भी ब्राह्मण वर्ग का व्यक्ति अगर दलित समुदाय में जाके मुस्लिम समाज का बैकवर्ड का व्यक्ति अगर वहां बाबा साहब का नाम लेता है और उस नाम को लेके बाबा साहब की बात करता है, तो मेरे समाज का व्यक्ति, खासतौर से दलित, वो आके बैठ जाएगा जमीन पे, 2 घंटे सुनता है। वो इतना कैटराइज्ड है ऑटोमेटिक। नहीं, आप अंजवा के देख लीजिए। फिर भी इस समाज को, कन्नौज में एक मीटिंग थी, सुनील कुमार चित्तौड़ साहब ने वहां पे सीधा कहा कि आप बदमाश हो, बदतमीज हो। बताइए आपको नाराजगी, लोग नाराज हुए थे, कन्नौज मीटिंग थी तो सरेआम बदतमीजी की। तो जो व्यक्ति हमारे कार्यकर्ताओं को जो खून पसीना बहाते हैं, उनको अगर बदनाम करते हैं, भाई चंद्रशेखर आजाद के पूरे मूवमेंट को बर्बाद कर रहे हैं। और मेरी व्यक्तिगत मांग है कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित समाज के हैं तो प्रदेश अध्यक्ष मुस्लिम समाज, बैकवर्ड समाज से या दलित गैर जाति का होना चाहिए। तभी तो क्या एक जाति से पार्टी बढ़ेगी? क्या एक समाज से पार्टी बढ़ेगी? तो मेरा आप लोगों से, और जब मैंने इस्तीफा दिया, इस्तीफा देने के बाद आप लोगों ने देखा होगा, मैंने आपको दिखाया है ये कि मैं 13 तारीख को इस्तीफा दे चुका हूं। ये माननीय सुनील कुमार चित्तौड़ प्रदेश अध्यक्ष जी को जब मैं 13 तारीख को इस्तीफा दे चुका हूं, तो फिर बाद में जब मैंने पार्टी से त्याग पत्र दिया, तभी मुझे पदमुक्त क्यों किया गया?
पद मुक्त करने के बाद तभी मेरे बारे में अनुशासनहीन क्या हुआ। जितनी मेरी मांगे हैं और मैंने सुझाव के तौर पे माननीय सुनील कुमार चित्तौड़ जी जो जो गलतियां कर रहे थे, जो जो कमियां हो रही थी, मेरा प्रदेश सचिव सेक्रेटरी होने के नाते ये देखिए आप 10 मार्च 2026 को मैंने ये पूरी उनकी कि एक संगठन में कैसे आपस में जो मंडल प्रभारी होते हैं उनको आपस में विवाद करवाना, प्रोटोकॉल स्थापित ना होने देना और अनुशासन ना बनने देना, भाईचारा स्थापित ना होने देना। जैसे मैंने इसमें ये लिखा, आप ये देखोगे कि केवल आप देखोगे ये मैं फिर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य पर आरोप लगाने भर से सामाजिक परिवर्तन संभव नहीं होगा। वास्तविक बदलाव के लिए हमें संविधान में मूल्य को जीवन में अमल में लाना होगा। अब एक बात बताइए, आप जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके अंदर जो ब्राह्मणवाद बैठा है वो कौन मारेगा? आजाद समाज पार्टी के बलबीर जाटव के अंदर ब्राह्मणवाद बैठा है, मनुवाद बैठा है, उसे कौन मारेगा? कि सिर्फ पब्लिसिटी लेनी है या मठाधीश बनना है? ये समाज का पैसा लूट के अपनी ऐसो आराम जिंदगी कट रही है, समाज से कोई मतलब नहीं है। नहीं तो हमें कोई ये बता दे दलित उत्पीड़न, पिछड़े वर्ग के लिए या मुस्लिम समाज के लिए कितने लोगों ने अभी तक ज्ञापन दिया? आप लोगों सबको नॉलेज है, आजाद समाज पार्टी दलित उत्पीड़न विकास के नाम पे कोई अभी तक कोई ज्ञापन दिया गया जिला अध्यक्ष के द्वारा? कोई दलित उत्पीड़न का कोई मुद्दा उठाया गया? बैकवर्ड का उठाया गया? मुस्लिम का उठाया गया? मैं आप सभी लोगों से इसलिए बीच में आया हूं कि जो भ्रामक भ्रांतियां फैल रही हैं उन्हें बताना। दूसरा, मैं बड़ी तादाद में मुझसे मुस्लिम समाज, बैकवर्ड समाज जुड़ना चाह रहा था, लेकिन मुझे पावरलेस किया गया, मेरे अपमानित किया गया प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा। तब जब मेरी वैल्यू नहीं होगी, मेरी इज्जत नहीं होगी, तो लोग कौन जुड़ेगा, कौन पार्टी में आएगा? तो मैं तो सिर्फ ये है कि मेरी बात जब ऊपर तक नहीं सुनी गई और मेरे बारे में मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई, गलत लेटर जारी किया गया, इसलिए मैंने आप लोगों को ये सारी जानकारी आपके बीच में साझा की है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी यही बात रखना चाहता था। और ये मेरे साथ में कानपुर मंडल के मंडल संयोजक, भाईचारा कमेटी, ये हर्ष चौधरी जी हैं, ये कानपुर मंडल के मंडल संयोजक लाल सिंह जाटव जी हैं, ये विधानसभा संयोजक अपना सुधीर गौतम जी हैं, आपके जिला संयोजक राजकुमार जी हैं, जिला संयोजक धर्मवीर दिवाकर जी हैं, धर्मवीर जाटव जी हैं, ऐसे चट्टान सिंह जाटव जी पीछे खड़े हैं, ये सब लोग आए हैं। आपने कहा कि आपकी मांगे नहीं मानी गई। आपने कहा आपकी मांगे नहीं मानी गई। प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी से मिले हुए जी, एक तरफ लेटर भी जारी हुआ, आपके ऊपर पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप भी लगा। ठीक है, पार्टी के विरोधी जी। अब आप एक बात बताइए, जो मैंने अभी आपको ये लेटर दिखाया है कि पद मुक्त किया गया, उसमें यही हुआ ना? तो पद मुक्त कैसे कर सकते जब मैंने पद से इस्तीफा दे दिया है? इसको लेकर शीर्ष नेतृत्व से आपने बात की? मैंने ये देखिए शीर्ष नेतृत्व को ये लेटर भेजा है पहले ही सारी जानकारी बता के, और मैंने सारी चीजें, ये देखो आप मेरे फेसबुक पे जाके चेक करोगे, जब मेरी बात लास्ट में क्या होता है, जब बात नहीं सुनी जाती है तो कहाँ जाता है? सोशल मीडिया। तो मेरी आप जो जो चीजें मैंने आपको ये प्रिंट आउट दे रहे हैं, इन पे जाके मेरा फेसबुक अकाउंट चेक कर सकते हो, सभी लोग जानते हो। टोटल 100% निराधार हैं। अपने आप को ये सोच रहे हैं कि मैं किसी तरीके से बलबीर को, जो हमने आरोप लगाए हैं निरंतर मार्च से, मतलब जनवरी से मांगे चल रही हैं, ये जनवरी फरवरी से तो मांगे चल रही हैं, तो अगर अब उन्हें अपने आरोप मेरे ऊपर थोपना ये समाधान है क्या? इसमें एक भी काम मेरा निजी इसमें फायदा है? कुछ भी जो मैं मांगे कर रहा हूं मेरा निजी फायदा है? कि दलित पिछड़े मुसलमानों के लिए मांग करना, उन पे साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, तो ये मांग करना गलत है। दूसरी चीज, कुछ समय के लिए कि हम ब्राह्मणों को नहीं लेंगे और वैश्यों को नहीं लूंगा, ठाकुरों को नहीं लूंगा। ये समाज पहले ब्राह्मणों से, दलित मुसलमानों से, ब्राह्मणों से, ठाकुरों से और क्या नाम है वैश्यों से, मतलब विरोधाभास ले, भाईचारा बिगाड़ ले, फिर जब माना आया आपने उसे ज्वाइन करा लिया। आपको पता होगा एक चौहान साहब पश्चिम में ज्वाइन किए हैं, तो हम क्यों बुरे बने? हमारा तो सबसे भाईचारा है। मेरे प्रदेश अध्यक्ष पार्टी को कहां ले जाना चाहते हैं? वो पार्टी को सीमित रखना चाहते हैं और वो उनका एक सूत्री प्रोग्राम है, सिर्फ पैसा उगाना। पद बिकते हैं। आज की डेट में आपके पास अच्छा पैसा हो, आप जाइए,
गाड़ी फॉर्च्यूनर लेके जाओ, आपको बड़ा पद मिल जाएगा। आपको मिशन मूवमेंट के बारे में आता हो, जाता हो, ना आता हो, किसी का दर्द सुनो मत सुनो। अभी एक मैं आपको नाम बता रहा हूं, बैकवर्ड समाज के विश्वकर्मा जाति के हैं, कानपुर मंडल के जोन प्रभारी बनाए गए चाट वार्ता के चक्कर में। क्यों? उन्होंने अभी चंद्रशेखर भाई ने आपको पता होगा सहारनपुर में बुलाया था। जैसा कि अभी आपने कहा कि हर काम और हर पद रुपए से मिलता है। जी सर। आपको जो पद मिला था वो कितने रुपए में मिला? सर हाँ, मैं वही बताना चाहता हूं। मुझे जो पद मिला था, मैं ऑलरेडी पद पे था। बीएसपी में सबसे बड़ा पद होता है मंडल प्रभारी, कोऑर्डिनेटर, जिला अध्यक्ष, उसकी वजह से मिला। लेकिन मुझे जो काम मिला था वो भाईचारे का मिला था। और वो मुझे ये प्रचार करना चालू कर दिया था कि बलबीर सिंह जाटव के पास कोई पावर नहीं है। ये आज आपको जानकारी दी, कोई पावरलेस है ये, इनके कहने से कोई पदाधिकारी कुछ नहीं हो सकता। फिर भी मैंने भाईचारे के लोगों को बनाया था। आगे क्या भूमिका है? आपका आगे भूमिका, जितने भी ये लोग बैठे हैं मेरे साथ, इनसे मीटिंग होगी। ये एक्चुअली मैं कोई मनमाने ढंग से काम नहीं कर सकता हूं, मैं संवैधानिक व्यक्ति हूं। आपको देखा होगा मार्च को मैंने लेटर दिया, से कई सारे लेटर मैंने दिए हैं। तो मैं जो काम करूंगा, ये जो मेरे साथी हैं जो ये निर्णय लेंगे, उस निर्णय के हम साथ रहेंगे। और दूसरी ये भी क्लियर कर दूं, मैं ऐसी कभी पार्टी में नहीं जाऊंगा जिससे मेरे समाज मुझे थूके, मुझसे नाराज हो, कल मुझसे उनके आंखों में आंखें डालकर बात करने में मुझे शर्म आए। नहीं, अभी ऐसा कोई विचार नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि हमारे पास सभी पार्टी के लोगों ने फोन किए हैं, और बहुजन समाज पार्टी के यहाँ के जिम्मेदार जो कानपुर मंडल के हैं, जो नेता जानते हो आप, सबसे नेता बड़े हैं, उनके खास व्यक्ति ने फोन करवाया कि उनसे बात कर लो और आप घर वापसी कर लो। तो मुझे अच्छा लगा, और निश्चित है मैं जाऊंगा भी कहां। मैं अभी किसी पार्टी में नहीं जा रहा हूं, ना मैं बीएसपी में जा रहा हूं, ना किसी पार्टी में। लेकिन अगर मैं विचारधारा में काम करूंगा तो ऑप्शन तो यही है कि जो अंबेडकरवादी विचारधारा होगी, हम उसी पार्टी में काम करेंगे। जिसमें अंबेडकरवादी विचारधारा नहीं होगी, हम उस पार्टी में काम किसी भी कीमत पे नहीं करेंगे, ना जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। हम समाजवादी पार्टी से, मेरा समाज कुटता पिटता है। जहां मैं रहता हूं वहां मेरे समाज जो पीड़ित है वो समाजवादी पार्टी से है, मेरी लड़ाई समाजवादी पार्टी से। और समाजवादी पार्टी से जो लड़ाई है, मेरा समाज जो शोषण होता है वाल्मीकि से लेकर ब्राह्मण तक का तो ये बताइए आप, उसी पार्टी में जब चले जाएंगे तो हम लड़ाई कैसे लड़ेंगे? अभी जो सांसद हैं प्रेसिडेंट के, वही परेशान है समाजवादी पार्टी के, तो लोग नहीं घेरे फिर रहे हैं। वो खुद ही अपने आप को, जब सांसद सुरक्षित नहीं है समाजवादी पार्टी में, विधायक सुरक्षित नहीं है उसी पार्टी का, तो उस पार्टी में हम चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा? वो उसी पार्टी के सामंतवादी लोग जब हमारे चले तो उत्पीड़न करेंगे, तो फिर हम क्या करेंगे? सारे हैं? अरे आप किस व्यक्ति का नाम लोगे? अरे मैं आपको ये बता रहा हूं, अभी समाजवादी पार्टी के द्वारा मेरे ऊपर ही मुकदमा लगवाए गए हैं। मुझे एलआईयू बता रहा है फोन करके कि आपके ऊपर मुकदमा लिख गया है। फर्जी, मुझे पता ही नहीं है। तो समाजवादी पार्टी लगवाए, जो मुकदमा लिखा है वो कौन है? प्रदीप यादव है, नाम बता रहा हूं। तो वो जो मुकदमा लिखा है वो समाजवादी पार्टी का है। लिखवाया किसने? यहां से अगर मुकदमा उन्होंने नहीं लिखवाया है तो समाजवादी पार्टी का मुकदमा वापस लिखवाए, वो कहेगा मुकदमा वापस ले रहे।